हरे कृष्णा। आज हम नो कांटेक्ट के लिए रीडिंग करने वाले हैं। तो क्यों आखिर बातचीत नहीं कर रहे हैं वो, ये रहेगा मेन फोकस। इसके लिए हम टैरो में से भी कार्ड्स लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे क्लैरिफायर्स और कुछ ओरेकल कार्ड। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो जितना रेजोनेट हो रहा है उसी के ऊपर फोकस करना है। बाकी कार्ड्स के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड पहला मिला है, यानी कि वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर है किंग ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। नेक्स्ट है द एम्परर। फिर है एट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है द हैंगमैन और फाइनल कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। तो जहाँ तक रीडिंग में हम एनर्जी की बात करें, वाटर साइन सबसे ज़्यादा मिला है, मतलब इमोशनल ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा है। कुछ फैसले शायद ये इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इमोशंस में बह चुके हैं, या फिर जैसे यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड मिला है। थ्री ऑफ कप का कार्ड ये भी होता है कि कोई थर्ड पर्सन है जो शायद आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। इनके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है जो इनको ऑलरेडी पसंद करता है, और जब से शायद उनको पता चला कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं, तब से उस पर्सन ने अपनी एक अलग ही एंट्री इस पर्सन के लाइफ में ली है। मतलब एज अ फ्रेंड शायद वो उनसे कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, लेकिन शायद उसका मकसद कुछ अलग है, जिस वजह से मे बी दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, या फिर दूरियां बढ़ने की वजह ये पर्सन हो सकता है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि ये पर्सन कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं ये फिश है, और इस फिश को लेके अब क्या करना है, मतलब इसको बचाने की चाहत तो इस पर्सन के दिल में है, लेकिन इस छोटे से बाउल में कैसे उसको रखे, कैसे उसको पानी तक पहुंचाए, ऐसा शायद मन में जब ख्याल आता है तो कन्फ्यूजन की एनर्जी होती है। तो वैसे ही इनके मन में भी कुछ ऐसी बातें चल रही है जिसको लेके ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अपना जो मकसद है वो कैसे पूरा करे। कुछ तो बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है। अब वो क्या बातें हो सकती हैं, इसको लेके क्यों इतना ये कंफ्यूज है, ये क्लैरिफायर से हम जानने की कोशिश करें। तो देखते हैं कौन सा कार्ड मिलता है। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड मिला है। तो जब भी शायद ये पर्सन परेशान हो जाते हैं, ये किसी से तो बातचीत करने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और जब इनको लगता है कि आपसे जुड़ी कोई बात है तो हो सकता है ये अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करते हैं। मतलब मन में अगर कोई ख्याल आता है और उस ख्याल को लेके ये इनके दिल में डाउट या फिर कुछ ऐसी बातें इनको सस्पिशियस लगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, खामोश रहना चाहिए, तो ये किसी से सलाह मशवरा कर लेते हैं और उस पर्सन के कहे के मुताबिक ये अपनी ज़िंदगी के कुछ फैसले ले रहे हैं। शायद इसलिए ये आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि इमोशनल होके काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी के हर एक बात को सोच विचार में ले रहे हैं। मतलब अकेले जब ये बैठे रहते हैं तो पास में कुछ जो बीती यादें हैं उनके बारे में सोचते रहते हैं, और कुछ ऐसे मसले हैं जहाँ पे उनको ये समझ में आ जाता है कि उनके फ्रेंड सर्कल में से ही कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने शायद उनकी अब तक कई बार हेल्प की है, और ये पर्सन आपकी तरफ प्यार की एनर्जी में कनेक्टेड होते तो है, लेकिन इमोशनल होने की वजह से वो ब्लॉकेजेस दूर करने के लिए अपने पास से जुड़े लोगों से कनेक्ट होना पसंद करते। ज़रूरी नहीं है ये कोई दोस्त ही हो, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे पास में इनका अच्छा रिलेशन रहा है, तो उससे भी ये बातचीत करते हैं। यहाँ पे क्लैरिफायर भी हमें किंग ऑफ कप्स ही मिला है, यानी कि ये कंफर्मेशन दे रहा है कि दूर से आपकी सोशल मीडिया के ऊपर शायद ये पर्सन नज़रें रखे हुए हैं, क्योंकि इसके हाथ में बाइनोकुलर है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं। कुछ तो ऐसी बातें इनके दिलो दिमाग में, स्पेसिफिकली दिल में चल रही है जो उनको बहुत ज़्यादा उलझा रही है, और इसी उलझन को वो सुलझा नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं।
एम्परर का कार्ड जो नेक्स्ट आया है वो तो यही बताता है कि कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग चल रहा है, लेकिन डीप थिंकिंग चल रही है। जैसे पूरी तरह से इंसान जब तक फैसले के ऊपर आप कह सकते हैं कंफर्म एनर्जी नहीं महसूस करता, वो अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना पसंद करता, वैसे ही इनकी तरफ से भी हो रहा है। ये पर्सन भी सिर्फ सोच विचारों में ही डूबे हुए हैं, चाहते तो हैं कुछ एक्शन लेना, लेकिन अभी भी स्टिल थिंकिंग ही चल रही है। इसके ऊपर क्लैरिफायर मिला है हमें द लवर्स का कार्ड। ये कार्ड सब कुछ बता ही दे रहा है, उनके लिए आपके दिल में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट ख्याल है, साथ ही साथ इस रिश्ते को लेके काफ़ी कुछ रोमांटिकली भी वो सोचते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये मसला हो रहा है कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक लव लाइफ में उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये एक वजह हो सकती है कि ये पर्सन थोड़ा सा दूर या बना के बैठे हुए हैं। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड नेक्स्ट मिला है जो बताता है कि कई सारे प्रॉब्लम से ये पर्सन हो सकता है घिरे हुए हैं। एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी तो क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस विंडो के पास सभी तरह से अगर बैंड रखे हुए हैं तो कैसे इस खिड़की से भी कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते में कई सारी दिक्कतें हैं। ऐसे में कैसे वो अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं ये उनको समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए भी क्लैरिफायर हमें मिला है 2 ऑफ कप्स। वाटर साइन आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन तो ये ज़रूर फील करते हैं और इस तरह से प्यार में आगे बढ़ना भी चाहते, आपके प्यार को पाने की भी चाहते हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कि रास्ते में रुकावटें काफ़ी ज़्यादा हैं या फिर इनका ज़िंदगी का स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिस वजह से मे बी ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या फिर शायद इसलिए नो कांटेक्ट में है। नेक्स्ट है द हैंगमैन। स्टक है, जो भी हालात इनके इर्द गिर्द हैं उस हालात में या तो फंसे हुए हैं या फिर आप कह सकते हैं अपने ही जज्बातों में काफ़ी ज़्यादा ये स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मतलब हर बात को अगर इंसान उल्टे ही सोचने को बैठ जाए, मतलब आप अगर कांटेक्ट करते हैं तो भी उसका कुछ गलत मतलब ले लेंगे, अगर आप कांटेक्ट नहीं भी करते तो भी उसका गलत मतलब ले लेंगे। मतलब हर एक बात को अगर इंसान उल्टे ही तरीके से सोचना पसंद करता है, जैसे कहा जाता है बातों बातों में तुम उल्टी खोपड़ी के हो क्या, तो वैसे ही इस पर्सन की अगर एनर्जी अपने मूड स्विंग की वजह से इस तरह की है कि कुछ अलग ही सोचने बैठ जाते हैं या फिर कुछ अलग ही नज़रिया इनका बन जाता है, जिसकी वजह से हर किसी के ऊपर अगर इनको मन में शक ही महसूस होता है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कोई इनसे बातचीत करेगा या फिर कैसे उनको कुछ समझाएगा। इसको क्लैरिफायर मिला है 6 ऑफ कप्स का कार्ड वाटर साइन का। तो आप दोनों एक दूसरे से जब मिले थे उस वक्त आपने इनको जो भी कहा था या फिर आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई थी उस वक्त जो कॉन्वर्सेशन हुआ था, ये उस कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा उलझे हुए हैं। कुछ ऐसी डिसीजन की बातें हो सकता है दोनों ने उस वक्त डिस्कस की थी कि अब फैसला लेना पड़ेगा, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम अगर शेयर की थी तो उन बातों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा खोए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि उस वक्त हालात ऐसे क्या थे या फिर उन्हें क्या करना चाहिए था कि तुरंत बातें सुलझाई जा सकती थी। नेक्स्ट और फाइनल कार्ड मिला है 3 ऑफ कप्स का। यहाँ पे तो ये दोस्तों से अपने दिल की बात हर एक शेयर कर रहे हैं, ये तो पता चल ही रहा है, लेकिन इसके लिए क्लैरिफायर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो यहाँ पे सभी सॉर्ड के नुकीले सिरे इस पर्सन को ही चुभ रहे हैं। वैसे ही इनको सलाह मशवरा देने वाले लोग इनको यही समझा रहे हैं कि तुम अकेले ही हो जो इस रिश्ते में सफ़र कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उसको तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। जैसे हम तुम्हारे लिए अवेलेबल है, एज अ दोस्त तुम हमसे बात कर सकते हो, हमसे दिल का बोझ हल्का कर सकते हो, हमसे सलाह मशवरा कर सकते हो, क्योंकि हमें तुम्हारी परवाह है इसलिए हम कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो पर्सन ऐसा नहीं है, उसके हाथ में भी फ़ोन है, वो भी कांटेक्ट कर सकता है, कर सकती है, लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए जज्बात ही नहीं है, इसलिए वो कनेक्ट सामने से नहीं हो रहा या नहीं हो रही। तो आप दोनों को लेके काफ़ी कुछ इनके दिलो दिमाग में बातें डाली जा रही है, ये ज़रूर यहाँ पे पता चल रहा है। और उन्हीं बातों के ऊपर यकीन करते हुए ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे। फिर है स्कॉलर। ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से मिल जाता है, बस यही इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। और ऐसी हालत में इंसान को कई कबार ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे इर्द गिर्द हैं या फिर जो लोगों से मेरी अच्छी पड़ती है उनसे तो मैं सलाह मशवरा करूँगा या फिर उनके पास शायद मेरे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। बस यही सोच के वो किसी से भी कनेक्ट हो रहे हैं जो लोग इनके रियल में आप कह सकते हैं दोस्त भी नहीं हैं। फिर है फ्रेंड।
उन्हें लगता है कि शायद आपको एज अ फ्रेंड ही उनसे कनेक्टेड रहना चाहिए था, मतलब एज अ लवर ये आपसे अगर कनेक्शन फील करते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये बात शायद फ्रेंडशिप तक ही रखनी सही है, आप दोनों मोर देन फ्रेंड्स नहीं हो सकते, ऐसा भी शायद इनके दिल में ये महसूस कर रहे हैं। फिर है कॉन्स्टिटेंसी, तो इंतज़ार हो रहा है, कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक मुझे हालात सही नहीं लगते तब तक मैं अपनी तरफ से कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा या नहीं बढ़ाऊंगी। फिर हैं फ्रावलिटी, जैसे तितली होती है, ये तितली तक का जो सफ़र होता है वो बहुत अलग होता है, और जैसे तितली का नेचर होता है वो इर्द गिर्द यहाँ वहाँ फूलों के ऊपर बैठती रहती है और अपना काम करती रहती है, वैसे ही ये जो पर्सन है वो प्रेजेंटली अपने आप को बस यही समझा रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में खुश रहना है, स्पेसिफिकली मुझे किसी में डीपली इन्वॉल्व नहीं होना है। तो 2 ऑफ कप की एनर्जी ज़रूर इनके दिलो दिमाग में है, प्यार की तलाश में ये पर्सन है और ढूंढ रहे हैं कि क्या कोई मुझे एग्जैक्ट मैच मिलता है क्या, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपसे कनेक्ट नहीं होंगे दोबारा, लेकिन प्रेजेंटली आप कह सकते हैं कि जैसे इनका सर्च ज़रूर शुरू है कि कोई मुझे अगर अच्छा खासा मैच मिल जाता है या फिर कोई और अगर मुझे मिल जाता है जिसके ऊपर मेरा दिल आता है तो वाई नॉट। तो थोड़ा सा अलग नज़रिए से भी ये ज़िंदगी को देख रहे हैं। फिर है सोल्जर, फ़िलहाल अगर आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे तो हो सकता है आपको इनकी तीखी बातें सुनने को मिले, जैसे ये बंदूक लेके खड़ा है कि आओ तुम बस मेरे सामने आ जाओ, फिर देखो मैं क्या हाल करता हूँ। तो जैसे एक सोल्जर का काम होता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए ही वहाँ पे उसको बॉर्डर पे, या फिर आप कह सकते हैं उसका रोल ही होता है कि बचाना, तो वैसे ही ये पर्सन अपने आप को बचाने की हर एक कोशिश कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे अगर बात करेंगे तो शायद दोनों के बीच में बखेड़ा ही हो सकता है, और ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए ही तैयार हो रहे हैं। और फाइनल कार्ड है कंसोलेशन। देखा जाए तो ये पर्सन सीरियसली काफ़ी ज़्यादा उदास है, आपके बगैर ये ज़िंदगी में खुश नहीं है, कहीं ना कहीं आपके प्यार को मिस भी कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप लवर्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड मिला है जो बताता है कि आपको एज अ लवर मानते भी है ये, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जब डिवाइन भी इनकी बातें नहीं सुन रहा है या फिर इनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं मिल रहा तो अब ये करे क्या। तो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, निराश हो रहे हैं, और शायद इसीलिए 3 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ रहे हैं। यहाँ पे भी वही मैसेज हो रहा है कि आपसे अगर रोमांटिकली वो जुड़ नहीं पा रहे हैं तो दोस्तों में थोड़ा सा ये मिलने जुलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो रोमांटिकली इनसे कनेक्ट होना चाहता है तो आप कह सकते हैं कि उनकी बातों में आके ये किसी फैसले तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ऑलरेडी ये पर्सन जो है वो कंफ्यूज हैं, और इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनकी जो सलाह मशवरा ये सुन के उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा इनका कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।